यूरोप के अंदर गैस की जो सप्लाई है बंद होने की वजह से 30% उसकी प्राइसेस बढ़ गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इन्होंने बिल्कुल नाकाबंदी करके किसी शिप को जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। जितने ये जंग तूल पकड़ेगी इतना ही ईरान का फ़ायदा और अमेरिका के नुकसान में होगा। और एक चीज़ और जानना चाहूँगी, एजाज साहब आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन बाकी साहब थोड़ा सा मुझे ये बता दिएगा, वैसे वहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? बड़ी मिक्स रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिजीम चेंज की बातें होती हैं, कोई और ऑप्शन है या आप समझते हैं जो मौजूदा सिस्टम है उसी की हामी है ईरानी अवाम? ईरानी अवाम को देखने के लिए आपको सड़कों पर आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप फुटेज भी देख सकते हैं। 3 रातों से ईरानी अवाम सड़कों पे हैं। तेहरान में मोर देन 1000 प्लेसेस के ऊपर हिट हो गई है, बमबारी हो रही है, लेकिन लोग सुबह की नमाज इंकलाब स्क्वायर पे पढ़ते हैं अपने रहबर की शोक और शहादत मनाने के लिए। ये वो जज्बा है जो आप इंशाअल्लाह इमाम की तदफीन पे देखेंगे कि ये तो वो जो मोनार्किस्ट हैं, वो जो रिजीम चेंज आ रहे थे, जो यूनाइटेड स्टेट और इसराइल से मिन्नतें कर रहे थे कि ईरान के ऊपर बमबारी हो जाए, उनकी वो बहुत माइनॉरिटी में है। इस वक़्त की बात कर रहा हूँ। सेंटिमेंट ऐसा है ईरानी अवाम का तो कि वो जोश और खरोश के साथ-साथ कह रहे हैं कि हमें सिर्फ़ रिवेंज चाहिए। लेकिन मैं एक छोटी-सी बात तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ आपके मुखातबीन के साथ। देखें, ईरान के एक प्राइमरी स्कूल के ऊपर 7 से 12 साल की 170 बच्चियों को कत्ल किया गया। आप सिर्फ ये देख लें, ये ज़रा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। अगर ये 170 यूक्रेनी तालिबात होते और रूस इनको मारता, ये अगर 170 इस्राएली बच्चियाँ होती और फ़लस्तीनी इनको मारते, या 170 अमेरिकन स्कूल गर्ल्स होते और अमेरिकन ईरानी उनको हिट करता, तो आप याद रखें बरसों तक आलमी मीडिया की सबसे बड़ी खबर बनती रहती। लेकिन आज 170 नन्ही बच्चियों के मैं देख रहा हूँ तदफीन हो रही है मिनाब के शहर में, लोग शोक मना रहे हैं और वेस्टर्न मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रही। ईरान की जो रज़ा शाह पहलवी है जो वाशिंगटन में हैं, इन्होंने 5 अमेरिकन सोल्जर मरने की तस्लीयत की, लेकिन अपने 170 बच्चियां कत्ल होने और शहीद होने पे एक कमेंट नहीं किया। ये है वो वाकई मीडिया और वेस्टर्न डोमिनेटेड मीडिया जिसके ऊपर मैं हमेशा बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सिलेक्टिव यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात होती है और सिलेक्टिव यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं। थैंक यू सच बाकरी साहब, बड़े अच्छे से आपने हमें सारी सूरत हाल के बारे में बताया और ही इज़ सो राइट कि अगर गाज़ा में बच्चे मरते हैं तो इतना शोर नहीं उठता जितना कि आप यूक्रेन में देखें या अमेरिका में कुछ हो जाए या दूसरी जगह पर हो जाए। तो ये तमाम तरह हक़ाइक़ खुलकर अब सामने आ रहे हैं और ये दुनिया अब दोगलापन मुनाफिकत की पॉलिसी भी देख रही है। अग्रीड। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर आपको एक हमारे साथ एजाज साहब तो साथ ही हमारे साथ बात करेंगे, लेकिन